सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिकल कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकल कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, सो अभी से 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज़ हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एक्सपेक्टेशंस डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये पूरा रीडिंग जो है उसको लेकर एडअप जैसा होगा, लाइक एंड में जाकर पूरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज, ओके, इट विल बी लाइक एन एडिशनल मैसेज। सो with the expectations don't seek anyone's approval. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद ना आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री होने वाले हो। ओके, अगर अभी या फिर रिसेंट पास्ट का भी एनर्जी होगा बहुत लोगों के लिए। अगर आप ऐसा फील कर रहे थे कि आपको लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत है, आपको हमेशा ये देखते रहना पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर लोग आपको कैसे देख रहे हैं, देन 1 साल के बाद वो चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करेगा। यू वुडंट बॉदर अबाउट इट एनी मोर। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है एंड आप अपने लिए जीने वालों। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए आपका ड्रेसअप या फिर ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत चेंज हो सकता है 1 साल के बाद। आप जैसे अपना हेयर स्टाइल रखना चाहते हो आप वैसे रखेंगे। ओके, अपने हिसाब से आप जीने वाले हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से यू विल लाइक not give any kind of how to say that, आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बारे में पूरा सोचना ही भूल जाएंगे। ओके, वैसा एनर्जी नहीं है ये बस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो वैसा बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मुझे मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सेइंग कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर जगह से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। या आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू विल बी कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल रिल्म। ओके, वेरी स्ट्रांगली आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल रिल्म के साथ कनेक्ट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी प्रीटी ईजी। आई एम सीइंग कि स्पिरिट रिल्म एंड आपके बीच का जो लिंक है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स का स्पेशली नेचर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर वेरी प्रिटी मच लाइक टायर्ड। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपका जर्नी इतना ईजी नहीं रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता देखने के बाद, तय करने के बाद आप फाइनली एक ऐसे स्टेज में पहुंचने वाले हो जहाँ पे यू आर डन लर्निंग लेसन्स। आप लेसन सीख चुके हो जितना आपको सीखना था लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। सो अभी आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हो, यानी कि आप अपने लिए जीने वाले हो 1 साल के बाद। या डेफिनेटली ओल्ड सोल्स। ओके, आई एम सीइंग वेरी ओल्ड सोल काइंड ऑफ एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 के लिए आपको एक्चुअली बहुत ही अबंडेंट लाइफ जीना है इस लाइफ टाइम में एंड ये लक आप बोल सकते हो या फिर ये जो डेस्टिनी है ये आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हो फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड अभी फाइनली वो एक्टिवेट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, वो जो एनर्जी है अबंडेंस का वो आपके लाइफ में अनलॉक हो रहा है एंड एक्टिवेट हो रहा है। सो लेट मी सी फर्दर मोर, हम लोग देखते हैं। ओके, 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होने वाला है। ओके, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ, प्लीज डियर एंजल्स एंड गाइड्स। ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ, डियर गॉड, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ। 4 cards please, 1 card at a time।
Group number one's life in 1 year from now. Group number one's life in 1 year from now. Group number one's life in 1 year from now. Okay. So one of the deck है the creator. The creator. Okay. So first card है आपका intensity. Intensity है. Second card है sorrow. 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होने वाला है. So यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस है, but don't worry, I'll read it. Okay, one moment. And completion है. Oh, it's ending on a great, you know, how to say that. ये बहुत ही अच्छा एंडिंग मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है विद द कंप्लीशन. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, आई एम सीइंग कि ये आपका करंट एनर्जी होगा विद इंटेंसिटी. चीज़ें बहुत ही फास्ट पेस है शायद आपके लाइफ में करेंटली, या फिर फायर का जो एनर्जी है आपके लाइफ में, आपके एनर्जेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. आई एम सीइंग कि अभी आपके एनर्जी लेवल में किसी एक टाइप का राइज हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये किसी से के लिए ये थोड़ा उल्टे ढंग से भी काम कर सकता है, यानी कि फीलिंग वेरी वेरी एग्रेसिव, या फिर बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे कुछ कर देना या फिर बोल देना, ये किसी के लिए होगा. बट मोस्टली ये बहुत ही फायरी एनर्जी को डिपिक किया जा रहा है, यानी कि चीज़ें बहुत ही स्पीड से आपके लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही इंटेंस एनर्जी से आप लोग डील कर रहे हो शायद करेंटली, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लाइफ में. सो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होगा, आपके अंदर भी बहुत एनर्जी ग्रो हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है शायद. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका करंट एनर्जी है या फिर रिसेंट पास्ट एनर्जी है. ओके, उससे पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ वेरी इंटेंस एनर्जीज जिससे आप लोग डील कर रहे हो. इंटेंस इमोशंस भी हो सकता है ये. ओके, किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए ये निगेटिव होगा. ओके, सो 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होने वाला है. सो आई एम सीइंग कि आप बहुत वक्त से किसी एक टाइप का सोरो एंड स्ट्रेस से डील करते आ रहे हो. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप जनरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हो. ओके, एंड यहाँ पे किसी एक टाइप का सैडनेस भी है जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो, विच इज़ इन रिगार्ड्स टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ओके, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से, एंड कुछ हद तक शायद 1 year फ्रॉम नाउ. ओके, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों का एक कंप्लीशन होगा. ओके, इसीलिए वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे. शायद आप बहुत चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ले लेते हो, एंड बहुत लोगों के लिए ये लोगों के वैलिडेशन को लेकर हो सकता है. लोग आपको कैसे देखेंगे, या फिर आपको एक सर्टेन पोजीशन तक पहुँचना है ताकि लोग आपको एक स्पेसिफिक वे में देख पाए. सो अगर उन सब चीज़ों का स्ट्रेस रहा है ना आपके ऊपर, इट कैन बी ऑल्सो लाइक वैलिडेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, वैलिडेशन फ्रॉम योर सिबलिंग्स. ओके, इट कैन बी एनीथिंग. सो यहाँ पे अगर उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते थे ना अपने ऊपर, इट्स गोइंग टू एंड. वो चीज़ आपके लिए ख़त्म होगा 1 year फ्रॉम नाउ. ओके, एंड आई एम सीइंग कि फाइनली जो एक मिसिंग पजल पीस है ना, जो बहुत वक्त से आप सॉल्व करना चाह रहे थे, वो फाइनली वो कंप्लीशन में आएगा. एंड ये जो जिक्सो पज़ल या दिस इज़ जिक्सो पज़ल राइट, ये कंप्लीशन में आएगा. ओके, जो बहुत पजलिंग लग रहा था वो कंप्लीशन में आएगा. सो यू वोंट बॉदर मच अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, या फिर लोगों का क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर आप इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाले हो. ओके, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे इन अ वे कि आपके आत्मा को क्या शांति क्या शांति देता है, आपकी इंट्यूशन को क्या एम्पावर करता है. ओके, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो 1 year फ्रॉम नाउ. एंड उसी के साथ एक स्ट्रेसफुल लाइफ जो है आपका, एक स्ट्रेसफुल जर्नी जो रहा है आपका, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग लॉट्स ऑफ सैडनेस, वो कंप्लीट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी, ये और डीप देखते ये क्या है. Group number 1's life in 1 year from now, dear angels and guides. Group number 1's life in 1 year from now. Okay, one more card. Group number 1's life in 1 year from now. Okay, here we go. So यहाँ पे है yin yang. Okay, so आपका life 1 year from now. So यहाँ strategy है, yes, and यहाँ पे है door to personal healing and happiness. Oh my God, that's exactly what they are showing me.
आई एम सीइंग कि आपका जो टेंशन एंड स्ट्रेस जो दुख रहता है ना, वो अक्सर ये है कि शायद आपका बहुत प्लान्स है एंड करेंटली भी आप शायद बहुत चीज़ों को लेकर प्लान बना रहे हो एंड बहुत स्ट्रेस दे रहा है शायद वो चीज़ आपको। आपको लग रहा है कि 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर या फिर 2 साल के टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक सर्टेन जगह तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो, एंड वो शायद आपके लिए किसी एक टाइप का स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सेइंग कि आपको लग रहा है कि ये होगा कि नहीं, बहुत टेंशन है, वरी है। आई एम सेइंग कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये जो आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो ना, क्योंकि ये चीज़ आपको ना ऑलमोस्ट बहुत रेस्टलेस फील करा रहा है। ओके, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, सम यू नो, इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू ड्रीम, आपके करियर को लेकर, ड्रीम आपके रिलेशनशिप को लेकर। एंड 1 साल के बाद आई एम सेइंग कि बहुत ही काल्मनेस आ जाएगा आपके लाइफ में। ओके, बहुत काल्मनेस आ जाएगा, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना सीखेंगे। यहाँ बहुत पर्सनल हीलिंग होगा आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे यिन यांग है, बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। ओके, शायद आप सोच रहे हो कि कब एक डिवाइन पार्टनरशिप आपके लाइफ में आएगा, दैट मे बी द केस। या फिर आपका कुछ गोल है शायद, ओके, पार्टनरशिप को लेकर। बहुत लोगों के लिए ये करियर भी हो सकता है, मैं आपको एक बॉक्स में नहीं रखूँगी। बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे आपका इंट्यूशन ना, आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हो उस रीज़न के वजह से। शायद आप फायर एंड अर्थ एलिमेंट से ज़्यादा कनेक्ट करो इन अ वे, लाइक यू नो, आपका जो इंट्यूशन है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि नॉट अर्थ एलिमेंट, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि अर्ली रिल्म का जो यू नो मेटेरियलिस्टिक आप वर्ल्ड बोल सकते हो, एंड जो फिजिकल रिल्म है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो शायद, एंड कुछ हद तक आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो गए थे। एंड अभी भी करेंटली आप लोग शायद वैसा फील करो। लेकिन 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग यू, बहुत लोगों के लिए तो आप एक यूनियन में आ रहे हो, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है। बहुत लोगों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आ रहे हो विद यिन यांग। आई एम सीइंग आपका जो इंट्यूशन है वो फिर से हील होगा, आप अपने इंट्यूशन से और पावरफुली कनेक्ट कर पाएंगे, एंड उसी जगह से आप लोग एक्शंस ले पाएंगे। क्योंकि आई एम सीइंग करेंटली आपका फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप में। सो इट स्पीक्स अबाउट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, लेकिन उसमें ग्राउंडिंग की कमी है। ओके, इट्स वेरी अनग्राउंडेड, बस एक्शन लेते जाना विदाउट यू नो कनेक्टिंग विद योर इंट्यूशन, ये वैसा एनर्जी ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि उसके आसपास हीलिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि एक नया दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है विच इज़ लाइक फुल ऑफ हीलिंग। ओके, ओवरऑल, सॉरी ये कहाँ से आया, आई डिडंट इवन नो ये कहाँ से आया। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, और कार्ड से क्या, ओके लेट्स सी। सो 1 साल के बाद आपका लाइफ कहाँ होने वाला है, 1 साल के बाद ग्रुप नंबर 1 का लाइफ कहाँ होने वाला है 1 साल के बाद, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ प्लीज। ओके, वन मोर कार्ड, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, here we go. So bottom of the deck here, Taurus, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Okay, so let's see 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा। So Cancer है, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Aries, the energy around you is dynamic and spontaneous, crusading impulsive action is likely. Okay, so यहाँ fire and water में balance आ रहा है आपके लिए, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे with the Cancer and the Aries. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि करेंटली तो आपको और ज़्यादा वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपके लाइफ में। ओके, जहाँ शायद इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है करेंटली, जिसको शायद आप पूरी तरह से अच्छे से नहीं देख रहे हो। ओके, इमोशंस से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये आपका करंट एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे। एंड फॉर सम ऑफ यू इट मे बी इन कनेक्शन विद अ मदर फिगर, या फिर ये आपका चाइल्ड हो सकता है जिसके लिए शायद आप वरीड हो एंड यू नो थोड़ा टेंशन में हो एंड बहुत आप फायरी एनर्जी में आ रहे हो शायद, उस रीज़न के वजह से ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा।
बट यहाँ बोला जा रहा है कि थोड़ा वाटर एलिमेंट अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करे करेंटली। एंड आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद आपका जो एनर्जी लेवल है वो ऐसे ही हाई हो जाएगा, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन ओके बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। आप इन ट्यून में होने वाले हो अपने इंट्यूशन के साथ। सो उस जगह से जो आप एक्शन लेंगे ना वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। सो आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद आपका जो भी आप एक्शंस लेने वाले हो ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी ग्राउंडेड। एंड आई एम सीइंग कि बहुत चीज़ें मेटेरियलाइज भी होगा आपके लाइफ में ओके यानी कि आप एक्शन लगाएंगे वो मेटेरियलाइज होगा। आप इस चीज़ को ग्रो करना चाहेंगे वो चीज़ ग्रो होगा। वैसा एक मुझे आपका एनर्जी दिखाई पड़ रहा है 1 साल के बाद, वेरी पावरफुल, क्योंकि टॉरस है यहाँ पे एंड टॉरस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ ओके। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डेपिक्ट करता है टॉरस। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे ओके। सो लेट्स सी for group number 1 okay 1 year from now. Let's see group number 1's life in 1 year from now, please. Group number 1's life in 1 year from now. So यहाँ मैजिकल मैप शिफ्टर है। सो 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा, लेट्स सी। वाइड ओपन, या यू विल बिकम मोर ओपन टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए आप शायद किसी एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो इस जर्नी में जो शायद एक बहुत ही बड़ा सा चेंज ऑफ डायरेक्शन आपके लाइफ में ला सकता है, जो एक्चुअली आपको अलाइनमेंट में लाएगा। ये एक टीचर हो सकता है, ये एक फ्रेंड हो सकता है ओके बट ये इंसान आपको किसी ना किसी ढंग से गाइड करेगा सही डायरेक्शन की तरफ ओके। या सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके। या कोई है जिनसे आप मिलेंगे जो एक मैप शिफ्टर के जैसा काम करेगा आपके लिए, यानी कि ये इंसान आपको किसी एक टाइप का चाबी देगा ओके इन रिगार्ड्स टू कि आगे का जर्नी कैसे आपको तय करना है। आई एम डेफिनेटली सीइंग किसी एक टाइप का नॉलेज आपको दिया जाएगा, किसी एक टाइप का गाइडेंस आपको दिया जाएगा एंड ये इंसान एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट आपके लाइफ में लाएगा। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो, इट कैन बी अ पार्टनर ओके। वो एक मैसेज आ रहा है, इट कैन बी अ पार्टनर। एंड आई एम सीइंग कि ये जो भी आने वाले हैं आपके लाइफ में, ये आपके गाइड्स भी हो सकते हैं इनफैक्ट ओके। पर आई एम सीइंग कि ये कोई इंसान है जिनसे आप मिलेंगे आगे जाकर, किसी एक टाइप का गाइडेंस ये इंसान आपको दे सकते हैं, या फिर किसी एक टाइप का बहुत ही अच्छा सा एक नॉलेज आपको दे सकते हैं ओके, विच विल लीड यू टू बिकम मोर ओपन ओके। ये इंसान आपको हेल्प करेगा कि आप और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ओपन हो पाए ओके एंड रिसेप्टिव एनर्जी में आ पाए, रेदर देन ओनली टेकिंग एक्शन एक्शन एक्शन। क्योंकि बहुत लोगों के लिए एक ऐसा एनर्जी है जिसमें आप करेंटली हो जहां आप एक्शन लेते जा रहे हो लेकिन आपका डिस्कनेक्शन है इंट्यूशन के साथ, डिस्कनेक्शन है हायर रियल्म के साथ। तो क्या हो रहा है कि बहुत आप एक्शन लगा रहे हो बट उसका वो चीज़ मेटेरियलाइज नहीं हो रहा है, या फिर वो चीज़ ग्राउंडेड नहीं है एंड वो चीज़ आपको और ज़्यादा टायर्ड कर रहा है फॉर सम ऑफ यू ओके एंड और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है बिकॉज यू आर पुशिंग टू हार्ड बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू ओके दिस इज़ अ मैसेज कि 1 year फ्रॉम नाउ आप लोग और ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में आएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत एक सुंदर सा इंटरनल हीलिंग होगा एंड ये इंसान ये इंटरनल हीलिंग ला सकते हैं आपके लाइफ में फॉर सम ऑफ यू ओके। जहाँ आप आपके इंट्यूशन से रिकनेक्ट होंगे एंड वहाँ से जैसे आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, थिंग्स विल बिकम मच मोर ईजियर फॉर यू ओके। So 1 year from now, group number 1's life in 1 year from now, dear angels and guides. Tell me more please, what else? Group number 1's life in 1 year from now. What else? So यहाँ पे innovation, new creations. Wow. So let's see. Touching earth है, planting something new. Oh my God, yes. सो इनोवेशन है, न्यू क्रिएशन एंड टचिंग अर्थ है, प्लांटिंग समथिंग न्यू। आई वॉज गेटिंग दैट बहुत लोगों के लिए आप नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हो एंड यहाँ नंबर 12 है एंड ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है ये भी नंबर 12 है। सो 12 टर्न्स इनटू 3 एंड 3 मैनिफेस्टेशन को डिपिक्ट करता है, क्रिएशन को डिपिक्ट करता है।
सो आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ओके वो बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिखाई पड़ रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आई एम सीइंग कि आप कुछ नया अपने लाइफ में स्टार्ट करने वाले, बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस हो सकता है, ये किसी एक टाइप का गोल है जो आप पूरा करने वाले हो, ओके विद इनोवेशन न्यू क्रिएशन, इट कैन बी एनीथिंग। एक नया लाइफ आप लोग क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ भी द क्रिएटर है, ओके यहाँ भी द क्रिएटर है। सो यू आर कमिंग इनटू अ पावर ऑफ बिकमिंग अ क्रिएटर, यानी कि आप खुद क्रिएटर बन रहे हो अपने लाइफ का, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वेरी एम्पावर्ड पर्सन, ओके आपका एनर्जी वैसा होने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड आई एम सिंग कि बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस हो सकता है जो आप क्रिएट करेंगे, बहुत लोगों के लिए कनेक्शन प्लस बिजनेस, ओके मुझे किसी एक टाइप का पार्टनरशिप भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जो आप मैनिफेस्ट करने वालों। ये ट्विन फ्लेम का एक मुझे जर्नी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो जब भी मैं यिन यांग देखती हूँ, इसका मतलब ये है कि एक हायर पर्पस है, ओके ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये बहुत ही रेयर होता है, एंड ये डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी रेयर, ये होता भी नहीं है, ओके मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक 1%, ओके ये वैसा एक एनर्जी है ओवरऑल पॉपुलेशन में। सो विद द यिन यांग जब भी ये कनेक्शन डायनामिक आता है, इसका मतलब ये है कि आपका एक हायर पर्पस है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका एक हायर पर्पस है, एंड उस पर्पस को आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करना है, एंड इसी रीज़न के वजह से आप लोग जन्म लेते हो। सो बहुत लोगों के लिए देयर मे बी सम काइंड ऑफ न्यू कुछ क्रिएशन है जो आपको मैनिफेस्ट करना है आगे जाकर, ओके अपने ट्विन फ्लेम के साथ। बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है, बट यू विल बी इन अ वेरी एम्पावर्ड काइंड ऑफ एनर्जी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके वो बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। सो लेट्स सी, लिसन टू योर इंट्यूशन है आपका। ये जो लास्ट कार्ड जो मैंने देखा नहीं था, इट्स सेइंग लिसन टू योर इंट्यूशन। सो अपनी इंट्यूशन को सुनो, ओके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आई एम गेटिंग कि आप डिस्कनेक्टेड हो, एंड बीच बीच में आप इस स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा जूझते हो, जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, एंड आप या देयर इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप जल्दी जल्दी चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हो, लेकिन आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ग्राउंड करना पड़ेगा अपने आप को। यहाँ पे पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, ओके बिफोर यू गेट समवेयर। एंड बहुत लोगों के लिए 1 साल के बाद ये जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा, या एंड आई एम सिंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ही बड़ा सा एक रोल निभाएगा इस क्रिएशन में, ओके जो भी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो ना उसमें। सो अपनी इंट्यूशन को सुनने को कहा जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1, बिकॉज अदरवाइज इट्स क्रिएटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप प्लान्स तो बना रहे हो, एग्जीक्यूट तो करो, लेकिन वो बहुत ही अनग्राउंडेड जगह से आ रहा है जहाँ आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो बहुत लोगों के लिए, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो अपने आप को थोड़ा वक्त दे, एंड अपनी इमोशंस को हील होने के लिए भी थोड़ा वक्त दे, बिकॉज आई एम सीइंग पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि जब आप अपनी हीलिंग को वक्त देंगे आपका इंट्यूशन खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाएगा, ओके आप अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। वाओ, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ नेटवर्किंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, बहुत ग्रोथ है यहाँ पे। यस डेफिनेटली दिस इज़ मेंट टू मैनिफेस्ट फॉर यू। बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का रीसेटलिंग भी होगा आगे जाकर, एंड दैट्स समथिंग आई एम सीइंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग या यहाँ पे लियो है, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वारियस, कैंसर है, एरीज है यहाँ पे, व्हाट एल्स, जेमिनाई है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, वन मोमेंट, या मुझे उतना ही दिखाई पड़ रहा है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये टावर अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ओके ये कार्ड एंड ये
सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, ये पूरा एडिशनल मैसेज जैसा होगा लास्ट में जाकर। सो विद द टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। अच्छा, तो फॉर ग्रुप नंबर 2, 1 साल के बाद आई एम सेइंग कि बहुत ज़्यादा अलग ही फाउंडेशन आपका होगा आगे जाकर। ओके, आई एम सेइंग कि बहुत चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होगा विद इन दिस 1 ईयर टाइम फ्रेम, एंड अभी से 1 साल के बाद आपका लाइफ बहुत ही अलग दिखेगा। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आई एम सेइंग कि आपका जो लाइफ होगा 1 साल के बाद वो और ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा। आप अगर आप चाहे तो आप वेकेशंस में जा पाएंगे, आप अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, वैसा एक लाइफ आप लोग मैनिफेस्ट करो। ओके, या यू वोंट हैव मच स्ट्रेस इन योर लाइफ, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा आपका लाइफ 1 साल के बाद, क्योंकि आई एम सीइंग विद द सनस्टोन ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को डिपिक्ट करता है। यानी कि शायद आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना विद इन दिस 1 ईयर टाइम फ्रेम, शायद आप लोग वो अचीव कर लेंगे। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी जो है आपका वो बाहर निकल के आ रहा है। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, आई एम सीइंग कि बहुत हद तक आप वो अचीव कर लेंगे। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ, या जो चीज़ शायद आप अचीव करना चाह रहे हो ना, इट्स गोइंग टू हैपन ग्रुप नंबर 2 के लिए, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, वो एक मैसेज आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा। ओके, ग्रुप नंबर 2's लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, प्लीज चेंजेस एंड गाइड्स। ग्रुप नंबर 2's लाइफ, ग्रुप नंबर 2's लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, प्लीज show us everything. Group number 2's life 1 year from now. Sorry. Group number 2's life 1 year from now. During this and guides. Oh my gosh. Group number 2's life 1 year from now. Show us everything, please. Okay. One last card. Group number 2's life 1 year from now. Okay, here we go. So bottom of the deck है Ace of Swords. Ace of Swords. Let's see. सो यहाँ पे कुछ एक रिवर्सल आया है, इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड है आपका 2 of Wands। ओके, 2 of Wands, आई होप यू आर सीइंग दिस। आपका सेकंड कार्ड है 2 of Cups। ओ माय गॉश, 2 of Cups। आपका थर्ड कार्ड है 10 of Wands इन रिवर्स, दैट्स अ गुड थिंग, 10 of Wands इन रिवर्स। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 5 of Swords। ओके, इंटरेस्टिंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई एम सीइंग वेरी गुड एनर्जी एक्चुअली। फॉर ग्रुप नंबर 2, 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा। सो पहले हम लोग करेंट एनर्जी को देखते हैं, या फिर रिसेंट पास्ट एनर्जी है ये। 2 of Wands है। सो बहुत लोगों के लिए आपका जो विजन है फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत हद तक यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत क्लैरिटी आपको करेंटली मिल रहा होगा। एंड बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का यूनियन हो सकता है आपके लाइफ में जो करेंटली प्रेजेंट है। ओके, अगर ये नहीं हुआ है देन ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही जल्द होगा। फॉर ग्रुप नंबर 2, आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का यूनियन है, एंड इनका इनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वालों कि ये बहुत दूर तक जाएगा। ओके, इट्स वेरी लॉन्ग टर्म, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यू हैव सम काइंड ऑफ म्यूचुअल गोल विद दिस पर्सन। या कुछ हद तक आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है आप लोगों का, कभी कभार आप लोगों का बिलीफ सिस्टम अपने आप पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो कभी कभार आप लोगों का बटिंग हेड्स भी होता है। यानी कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप जिनसे डील करो वो भी अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो आप लोगों का ना कभी कभार क्लैश हो सकता है। ओके, बिलीफ सिस्टम्स को लेकर, या फिर नहीं इसको तो आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया। ओके, ये वैसा एक एनर्जी हो सकता है। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि ओवरऑल लेकिन ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो होगा आगे जाकर। बहुत लोगों के लिए एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, ये किसी एक टाइप का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, शायद आप किसी और के साथ काम कर रहे हो,
ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एंड उसमें शायद करेंटली ओके आप लोग फील करो कि यू आर लाइक बटिंग हेड्स, यानी कि आप लोग सेम पेज में नहीं हो किसी किसी चीज़ों को लेकर, लेकिन यू आर काइंड ऑफ लाइक मेकिंग इट वर्क। आप इसको इसको जैसे तैसे आप इसको चला रहे हो ओके। फॉर सम ऑफ यू ये अगर कंट्रैक्ट बिजनेस पार्टनरशिप है तो आई एम सीइंग कि फ्यूचर में जाकर ये बिजनेस पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होगा ओके। 1 year फ्रॉम नाउ वो एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी कि मैरिज का वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए ओके। आप एक हायर लेवल कमिटमेंट में जा रहे हो 1 साल के बाद इसी इंसान के साथ, वो एक मैसेज आ रहा है। सो जो बैगेजेस आप लोग कैरी कर रहे थे ना बहुत वक्त से, ये इमोशनल बैगेज हो सकता है या फिर किसी एक टाइप का प्रेशर अगर आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा है ना करेंटली, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी इसका भी मुझे भार उठाना है, अगर उस एनर्जी में हो 1 year फ्रॉम नाउ वो सब चीज़ आप लोग ड्रॉप करने वाले हो ओके। ये जो एक बैगेज या फिर बहुत प्रेशराइजिंग एनर्जी है वो आपका लाइट हो जाएगा 1 साल के बाद। एंड शायद किसी किसी लोगों को ये चीज़ आपका पसंद ना आए ओके। शायद डिसअपॉइंटिंग लग सकता है किसी किसी को ये चीज़ आपका, क्योंकि आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू ये थोड़ा प्रेशराइजिंग सिचुएशन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो शायद, वेयर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए कैरी करना आप अपने आप से। सो 1 साल के बाद आई एम सीइंग कि आप बहुत चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हो, सिचुएशंस में आप लोग क्लैरिटी ला रहे हो, आप ये जता रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए ओके हैंडल करना, एंड चीज़ें रिजॉल्व होगा आपके लिए। लेकिन उस प्रोसेस में शायद कोई कोई है जिनको ये आपका जो नया अंदाज है या फिर नया एनर्जी है वो पसंद ना आए ओके विद द 5 of Swords, बट यू आर डूइंग इट। इसीलिए यहाँ पे टावर है जो आपने चूज़ किया है, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, यानी कि आप अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे इसके बाद जहाँ आप रिलैक्स कर पाएंगे बहुत हद तक, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस फर्दर मोर। देखते हैं 1 साल के बाद ग्रुप नंबर 2 का लाइफ कैसा होगा। ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ प्लीज़। ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ। Group number 2's life in 1 year from now. Oh my gosh, one card at a time. Group number 2's life in 1 year from now, please. Okay, one more card. Group number 2's life in 1 year from now. Okay, so यहाँ पे the garden and the gate, bottom of the deck. So 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा। यहाँ हैप्पी फैमिली है फर्स्ट कार्ड, आपका सेकेंड कार्ड है इनडिसीजन ओके। या सो आई एम सीइंग कि ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है ओके। आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू सी एग्जैक्टली है क्या, ये बस एक ही इंसान के लिए होगा इवन इफ आई लुक एट इट एग्जैक्टली ये है क्या। 10 of Wands, क्लियरफाई द 10 of Wands एंड द 5 of Swords प्लीज। या बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अबाउट जहाँ पे आप एम्पावर्ड या फिर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो ओके। आप एक एम्पावर्ड जगह पे आना चाहते हो जिसके वजह से शायद आप कुछ चीज़ें you might consider certain things, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आप कुछ अपने लिए कुछ करे। शायद इससे पहले थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा था आपके लिए कि आप कुछ बिल्ड कर पाए अपने लिए, क्योंकि आपके कंधों में इतना ज़्यादा प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हद से ज़्यादा हो जाता है ओके। दैट मे बी द केस। सो आई एम सीइंग कि ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका कुछ गोल्स है या फिर अपना ड्रीम्स है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो, एंड कुछ हद तक शायद आप इन सब बातों को रखेंगे किसी के सामने ओके। एंड बहुत वक्त से शायद आप इनडिसाइसिव रहे हो कि ये मैं करूँ कि ना करूँ, अगर मैंने ये किया तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा ये कमाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सो वैसा शायद आप बहुत वक्त से इनडिसाइसिव रहे हो। आई एम सीइंग कि 1 year फ्रॉम नाउ आप ये क्लियरली ये बात रख पाएंगे, एंड ये जो एक इनडिसाइसिव एनर्जी था आप उससे बाहर निकलने वाले हो ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। एंड विद द गार्डन एंड द गेट जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप उसको ग्रैब करना चाहेंगे,
दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो करेंटली अगर आप लोग ये कर नहीं पा रहे हो या फिर रिसेंट पास्ट में कर नहीं पा रहे थे, देन 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप कुछ अपने लिए कुछ करना चाहेंगे, अपने पाँव में खड़ा होना चाहेंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड वही चीज़ आपके लाइफ में सक्सेस लाएगा, लाइक ट्रस्ट मी, ओके, क्योंकि सनस्टोन आपने चूज़ किया है, वही चीज़ आपके लाइफ में सक्सेस लाएगा. ये क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है आपका. आप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहेंगे अपने लिए कि क्या है, क्या आप क्या गोल्स है जो आप अचीव कर सकते हो इस लाइफ टाइम में, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वाले हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ. सो लेट्स सी 1 ईयर, ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ. ये मैं रहने दूंगी. या डेफिनेटली आई एम सीइंग फैमिली डायनामिक यहाँ पे, हैप्पी फैमिली है. सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑलरेडी मैरिड, वो एक मैसेज आ रहा है. सो ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ प्लीज़. ओके ओके, यहाँ रिवर्स्ड आ रहा है. सो योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनीज इन्वॉल्व द सन है यहाँ पे. सो या द 5th हाउस वेर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ. सो ये आपका करंट एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग मैरिड हो शायद, या फिर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो. फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंटली, ओके. एंड आप शायद इस चीज़ को आप बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि या एक्वारियस इन रिवर्स. एक्वारियस जब अपराइट होता है इसका मतलब ये है कि फ्रीडम ओरिएंटेड एनर्जी को डिपिक्ट करता है वो. सो बहुत लोगों के लिए शायद आपका बहुत गोल्स है, यू वांट टू मैनिफेस्ट क्वाइट अ लॉट, बहुत कुछ आप एकम्प्लिश करना चाहते हो शायद. एंड बिकॉज ऑफ सिचुएशन शायद वो चीज़ थोड़ा आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ओके. उस चीज़ के लिए वक्त आप निकाल नहीं पा रहे हो, वैसा आप फील करो. सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सेइंग कि आप कुछ हद तक आप ये कम्युनिकेट करेंगे कि आप अपने लिए जीना चाहते हो, वैसा वाइब आ रहा है. इट विल बी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन, आई विल बी रियली ऑनेस्ट. ये इतना स्पेसिफिक आ रहा है ना यहाँ पे मैसेज. एंड ये आपका टेस्ट जैसा है ऑलमोस्ट. आई एम सेइंग कि आप कुछ हद तक अपने लिए कुछ करना चाहेंगे. एंड आई एम सेइंग कि आप ये बात लोगों के सामने रख रहे हो, एंड ये कुछ हद तक शायद लोगों को पसंद ना आए, ओके. वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए. एंड यहाँ बोला जा रहा है विद द सन, योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड. आपको मालूम है डीप डाउन दैट आपका डेस्टिनी बहुत बड़ा है एंड आपका पर्पस बहुत बड़ा है इस लाइफ टाइम में. एंड डेस्टिनी एंड पर्पस आपको खींच के ले जा रहा है एक डायरेक्शन के तरफ. ये ऑलमोस्ट सोल कॉलिंग जैसा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड डीप डाउन यू ऑलरेडी नो दैट, आपको मालूम है ये बात. सो आई एम सेइंग कि आप 1 साल के बाद कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे अपने लाइफ में जो आपको अचीवमेंट की तरफ ले जाए, सक्सेस की तरफ ले जाए, ओके. बट फॉर द टाइम बिंग शायद लोगों को थोड़ा आपको डिसअपॉइंट करना पड़े, अपने आसपास के लोगों को, वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ प्लीज चेंजेस. ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ. बैलेंसिंग एक्ट है यहाँ पे, बैलेंसिंग एक्ट. ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ. सो यहाँ पे लिसनिंग, या सो आप अपने विजडम एंड नॉलेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले हो 1 साल के बाद, ओके. यू विल बिकम मोर वाइजर कि कैसे किस सिचुएशन में कैसे आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को देखना. यू विल बिकम वेरी वेरी वाइज, ओके. 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग वेरी ओल्ड सोल काइंड ऑफ एनर्जी. एंड यहाँ पे विद द बैलेंसिंग एक्ट आप कनेक्शंस में बैलेंस भी रखना सीखेंगे डिस्पाइट ऑफ अपने लिए खड़े होने के साथ, ओके. आप वो करेंगे लेकिन आप साथ में बैलेंस भी रखना सीखेंगे कनेक्शंस में, सिचुएशंस में. डिप्लोमेटिकली कैसे सिचुएशंस से डील करना है वो भी आप लोग सीख रहे हो. सो 1 साल के बाद आई एम सीइंग कि आप बहुत वाइज चॉइसेस बनाएंगे जहाँ पे आप बात तो रख रहे हो, साथ में बैलेंस भी लाना सीख रहे हो चीज़ों में, ओके. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी विजडम एंड नॉलेज है बहुत ज़्यादा. बहुत लोगों के लिए आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके. फॉर सम ऑफ यू मे बी अ म्यूजिशियन, ओके, या फिर सम काइंड ऑफ लाइक आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ. एंड आई एम सीइंग कि आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी आपके लिए ये पॉसिबल करता है कि आप गानों के थ्रू से मैसेजेस चैनलिंग कर पाए, ओके. एंड लोगों के आवाज़ों के थ्रू से भी आपको मैसेजेस मिलता होगा.
आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एबिलिटी. एंड बहुत लोगों के लिए यू आर बिकमिंग वेरी वेरी वाइज, एंड आप ऐसे चॉइसेस ले रहे हो ना जो ना ही बस आपके लाइफ में बैलेंस ला रहा है, बट लोगों के लाइफ में भी बैलेंस ला रहा है इन सम वे और अदर. ओके, आप अपने लिए भी खड़ा होना सीख रहे हो, लेकिन साथ में आप बैलेंस भी रख रहे हो अपने आसपास. दैट्स द काइंड ऑफ अ लाइफ आई एम गेटिंग. ओके, सो 1 year फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 का लाइफ कैसा होगा? डियर गॉड एंजल्स, या डुअलिटी है, मेनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स. वाओ. एंड यहाँ पे है डेथ एंड रिबर्थ, डार्कनेस टू लाइट. या सो डेफिनेटली यहाँ पे एक एस्पेक्ट है आपके अंदर जो आप डिस्कवर कर रहे हो 1 साल के बाद. ओके, यू आर फिगरिंग थिंग्स आउट अबाउट योर सेल्फ. जो चीज़ को लेकर आप अनअवेयर रहे हो ना अभी तक, उसको लेकर आप लोग अवेयर होने वाले हो. बहुत लोगों के लिए शायद ये एनर्जी अभी भी डॉर्मेंट है, यानी कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपका पर्पस है, आपका आगे जाकर डेस्टिनी, एक देयर इज़ अ कॉलिंग, हायर कॉलिंग. ये चीज़ शायद आपको मालूम ही नहीं है. बहुत लोगों के लिए दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. एंड आई एम सेइंग कि 1 साल के बाद आप नए से जन्म लेने वाले हो, एंड आप लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो एक्चुअली आपका एक्चुअल ट्रूथ है उसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो. एंड यहाँ बहुत शैडो वर्क भी हो रहा है आप में. ओके, 1 year फ्रॉम नाउ बहुत लोगों के लिए अगर आपका इश्यूज रहा है अराउंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि आप फट से जज कर देते हो, या फिर आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रहता है, या फिर आप पहले ही जजमेंट बना लेते हो लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर. ओके, दैन उस चीज़ के आसपास किसी एक टाइप का शैडो वर्क कंप्लीट होगा आपका 1 year फ्रॉम नाउ. एंड आप चीज़ों में ज़्यादा बैलेंस लाना सीखेंगे. कैसे डिप्लोमेटिकली सिचुएशन से डील करना है वो आप सीखने वाले हो, रेदर देन जजिंग बिफोर हैंड. बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक डुअलिटी जिससे आप लोग डील करते हो. एंड ये शैडो वर्क है ये मेरे लिए, ये कार्ड लाइक लिटरली. एंड बहुत लोगों के लिए उसके आसपास यहाँ पे किसी एक टाइप का हीलिंग हो रहा है आपका. एंड बहुत कुछ चीज़ें आप अपने बारे में रियलाइज़ करेंगे, लाइक देयर इज़ अ न्यू जर्नी अहेड. ओके, वो चीज़ भी आप लोग रियलाइज़ करेंगे. आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी है, वो चीज़ भी आप लोग रियलाइज़ करेंगे. आप बहुत कुछ चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 1 year. ओके, एंड 1 year फ्रॉम नाउ आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग है आपके ऊपर फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी 1 कार्ड. ये जो लास्ट कार्ड है ये मैंने अभी तक देखा नहीं, ये क्या है? सो नॉट द राइट टाइम है. ओके, सो ये करेंटली शायद डेफिनेटली आपके लिए ये सही टाइम नहीं है कि आप ये फिगर आउट कर पाए. ओके, या फिर सही टाइम नहीं है कि आप अपने पर्पस या फिर डेस्टिनी को परस्यू करें. बट आई एम सेइंग कि 1 year फ्रॉम नाउ ये इतना ज़्यादा हायर कॉलिंग ये जो है ये इतना प्रोमिनेंट होगा, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा ना ये इमोशन आप में, कि यू विल वॉक टूवर्ड्स दैट जर्नी. आप उस जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे. ओके, बट राइट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम. बहुत लोगों के लिए अभी ये डेफिनेटली आपके लिए सही टाइम नहीं है. शायद आपके लिए अभी जो टाइमिंग है इट्स मोस्टली अबाउट फैमिली बिल्ड करना, या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन, उसका केयर लेना एंड एवरीथिंग. बट आई एम सेइंग कि 1 year फ्रॉम नाउ आप पूरी तरह से उस एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे आप अपनी हायर कॉलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. वेरी स्ट्रांग, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा, या वेरी वेरी क्लियर. एंड आप आप में वो एबिलिटी भी होगा लोगों को एनालाइज करने का कि अच्छा ये क्या सोच रहे, कैसा एनर्जी लेके आ रहे. ओके, ये बहुत ही स्ट्रांग होगा आप में कि आप लोगों को एनालाइज कर पाए. वेरी पावरफुल एक्चुअली. वाओ, यस. सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे लियो हो सकते हो, एक्वारियस है यहाँ पे. डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग सिंगल हो, यू आर गोइंग टू मीट समबडी. ये 1 year टाइम फ्रेम के अंदर आप किसी ना किसी से मिलेंगे जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर होगा एक्चुअली. यहाँ कैंसर है बहुत लोगों के लिए, पाइसिस है, सेजिटेरियस है, लिब्रा है. व्हाट एल्स?
या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये लेवेंडर ओके एंड ये टाइगर्स आई चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके सो लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव। ओके एंड ये जो लास्ट कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके लास्ट कार्ड आई मीन टू से ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये एड अप जैसा होगा। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 लेवेंडर, सो 1 साल के बाद आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में ऐसे लोग ज़्यादा होने वाले जो लोग बहुत ज़्यादा आपको लेकर सपोर्टिव है। ओके एंड जो आपके वेल विशर्स है, क्योंकि टाइगर्स आई भी है यहाँ पे। सो इसका मतलब ये है कि विद इन दिस 1 ईयर टाइम फ्रेम, ये जो 1 ईयर का जर्नी होगा उसके अंदर ऐसे ऐसे क्लींसिंग होंगे आपके लाइफ में जहाँ पे जो लोग या फिर सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है या फिर इतना वेल विशर नहीं है, मुंह पे अच्छे है पीठ पीछे कुछ और उनका सोचना है आपको लेकर, देन वैसे लोग क्लीन्स आउट हो रहे हैं आपके लाइफ से विद इन दिस 1 ईयर टाइम फ्रेम। एंड 1 साल के बाद आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जो लोग आपको लेकर वेल विशर है, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ओके वो लोग भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, एक साथ ग्रो हो, ये वैसा एक एनर्जी है। या सो यू विल बी सराउंडेड बाय लव मोर। ओके 1 ईयर फ्रॉम नाउ वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द टाइगर्स आई बहुत प्रोटेक्शन है आपके एनर्जी को लेकर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आई एम सीइंग कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने सोल ट्राइब के साथ। या इट्स कमिंग अप वेरी स्ट्रांग एंड बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। 1 साल के बाद आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। आपके लिए ओवरऑल एक बहुत ही नया सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी 1 साल के बाद। ओके 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। डियर गॉड डियर एंजल्स गाइस डियर आर्चएंजल माइकल, ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। Group number 3's life in 1 year from now. Dear God, dear angels, one last card. Okay, so यहाँ पे 3 of cups. Okay, 3 of cups. आपका life 1 year from now. Okay, so यहाँ high priestess है, sorceress. Wow. Second card है the muse, queen of wands. आपका third card है 7 of pentacle. 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल। दैट्स ग्रेट। सो आई एम सीइंग कि पहले करंट एनर्जी की तरफ देखते हैं। ओके हाई प्रीस्टेस है। सो आप तो बहुत ज़्यादा साइकिक हो। ओके फॉर ग्रुप नंबर 3 बहुत लोग हैं जो लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं यहाँ पे, साइकिक इवन मीडियम्स पर हैप्स। ओके डेफिनेटली चैनलर्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। वेरी इंट्यूटिव पीपल, वेरी साइकिक पीपल, आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलता होगा हायर रिल्म से। एंड आप आप में वो एबिलिटी है कि आप मैनिफेस्ट कर पाए चीज़ों को। ओके आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी एंड गिफ्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सीइंग दैट एंड यू कैन सी थ्रू सिचुएशंस। अभी करेंटली भी आपको बहुत आंसर्स मिल रहा होगा आपके लाइफ में। आई एम सीइंग कि यू आर सीइंग द ट्रूथ ऑफ ऑल द सिचुएशंस। आप ट्रूथ देख पा रहे हो सिचुएशंस को लेकर, लोगों को लेकर। करेंटली आपके लाइफ में बहुत कुछ रिवील हो रहा है, आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड हो रहा है उसके साथ ही, एंड आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। आप बर्ड्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद। ओके किसी से लिए वो एक मैसेज आ रहा है। एनिमल्स एंड बर्ड्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड एंसेस्टर्स आपके साथ, आपके आपके साथ एनिमल्स के थ्रू से कनेक्ट करते हैं, बर्ड्स के थ्रू से कनेक्ट करते हैं। ओके सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका लाइफ कैसा होगा। आई एम सीइंग समबडी हु इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके आपका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एंड वो बाहर निकल के आएगा। इट मीन्स आपका फिज़िकल जो सेल्फ है उसमें भी बहुत बड़ा सा एक अपग्रेड मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द म्यूज़। बहुत लोगों के लिए आप एक म्यूज़ जैसा होने वालो ऑलमोस्ट।
आई एम सीइंग कि लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा डेलिकेट आप बोल सकते हो, या फिर वेरी 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 ब्यूटीफुल एलिगेंट, ये वैसा एनर्जी है. सो ग्रुप नंबर 3 के लिए वैसे आपको देखा जाएगा, लॉट्स ऑफ लाइक ग्रेस, वेरी ब्यूटी वैसा है. सो आई एम सीइंग कि 1 year फ्रॉम नाउ आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, जैसा आपका एनर्जी है उस चीज़ के वजह से, या बहुत एडमिरेशन आपको मिलेगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द 7 of Stones आई एम गेटिंग कि यू हैव बिन वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ ग्रोथ. ये करियर के केस में हो सकता है, या फिर कोई भी एस्पेक्ट को लेकर हो सकता है आपके लाइफ में. आप ग्रोथ के लिए वेट कर रहे हो. आप कुछ वंस है जो आप चाहते हो कि वो हील हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए एमसिंग की किसी एक टाइप का वॉइड है या फिर एम्प्टीनेस है जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो. ओके, इवन इफ आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छा जा रहा होगा, आई एम सीइंग कि हमेशा एक खालीपन जैसा है आपके अंदर. एंड कभी कभार तो आप खुद भी फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि क्यों आप ऐसा फील करने लग जाते हो. एंड आई एम सीइंग कि उसके आसपास हीलिंग होगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 1 year फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए जो आप ग्रो करना चाहते हो ना, जिस चीज़ को लेकर आप फाउंडेशन बिल्ड करना चाह रहे हो, या कनेक्शंस को लेकर भी हो सकता है, करियर को लेकर भी हो सकता है, यू वांट टू बिल्ड समथिंग, आप सॉलिड फाउंडेशन चाह रहे हो अपने लाइफ में. वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे. एंड बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का एम्प्टीनेस है एंड वॉइड है जो वक्त के साथ हील हो रहा है आपके अंदर. एंड ये जो एम्प्टीनेस है ये आपकी चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड हो सकता है. ओके, एक अकेलापन, एक खालीपन. सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए दैट इज़ हीलिंग 1 year फ्रॉम नाउ. एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप हील हो रहे हो ना, आप प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके करियर में भी ग्रोथ आएगा. वो मैसेज आ रहा है. जो आप मेहनत लगाएंगे ना विद इन दिस 1 year टाइम फ्रेम, 1 year फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. फाइनेंसेस के केस में आई एम सीइंग कि इन्वेस्ट करो शायद बहुत लोगों के लिए, वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. फॉर सम ऑफ यू ये घर हो सकता है जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो, एंड वो आपके लिए पॉसिबल होगा 1 year फ्रॉम नाउ. या फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन भी हो सकता है बिकॉज आई सी 3 of Cups. ओके, शायद आप किसी से मिलेंगे जो या फिर जिसके साथ कुछ डिफरेंस चल रहा है आपका, कुछ अनबन अगर चल रहा है, उसमें कुछ रिजॉल्व होने का एक एनर्जी है. ये ओवरऑल लोगों को ही लेके हो सकता है आपके लाइफ में. आई एम सीइंग हीलिंग इन दोज कनेक्शंस. या फॉर सम ऑफ यू ये एक स्पेसिफिक इंसान हो सकता है जिनके साथ आपका कोई एज गैप है, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम मैच नहीं कर रहा है, या फिर कल्चरल बैकग्राउंड का कुछ डिफरेंस है यहाँ पे. वो चीज़ भी रिजॉल्व होगा. ओके, 1 year फ्रॉम नाउ. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ प्लीज. ओके, ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 1 year फ्रॉम ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ प्लीज. ओके, सो यहाँ पे है 6 चक्रा, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन. ओके, सो थर्ड आई यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है. सो लेट्स सी, पेशेंस है, पेशेंस. या एंड यहाँ पे है 4th चक्रा, आर्कएंजल रफेल. या हार्ट चक्रा को लेके हीलिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आप कुछ ना कुछ तो बहुत सॉलिड अपने लाइफ में बिल्ड करना चाह रहे हो, सॉलिड फाउंडेशन, फाइनेंसेस को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेकर. लेकिन आई एम सीइंग कि विद इन दिस 1 year टाइम फ्रेम आपके साइड से पेशेंस लगेगा, क्योंकि 1 साल के बाद आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे जगह पे पहुंचेंगे जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. ओके, सो वैसे फाउंडेशंस आप बिल्ड कर लेंगे एक्चुअली इवेंचुअली जाकर अपने लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है इसी प्रोसेस में. एंड जो भी आप अपने लाइफ में इवेंचुअली मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब होगा.
बहुत लोगों के लिए यू माइट बी डीलिंग विद सम काइंड ऑफ थ्रोट चक्रा इशू, क्योंकि मैंने बाकी के 2 पाइल में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था जितना आपके पाइल में हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली. आई एम सीइंग कि विद द 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल, या आपका जो ख्वाब है या फिर जो विश है आपका, जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है आपका, वो चीज़ आपका पूरा होगा. ओके, 1 year फ्रॉम नाउ, वो एक मैसेज आ रहा है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे कि आपका थर्ड आई बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, 1 year फ्रॉम नाउ आपका थर्ड आई क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, या बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है. सो लेट्स सी. Group number 3 is live in 1 year from now. Dear God, dear angels and guides. Group number 3 is live in 1 year from now. Okay. Uranus, so your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Wow. Okay, has Sagittarius here. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Okay. And यहाँ पे है the 3rd house, your potential to learn something and your local neighborhood. Okay, so Sagittarius and 3rd house. Okay, and Uranus है यहाँ पे. This is like total death and rebirth. बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट किया जा रहा है with the Uranus being here. कनेक्शंस के केस में बहुत चेंजेस आएगा एज वेल. नए नए कनेक्शंस आपके लाइफ में एंटर करेंगे, एंड ऐसे कनेक्शंस होंगे जो एक्चुअली आप फाइनली अपने लाइफ में इसीलिए वेलकम कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन में आ रहे हो. ओके, सो 1 year फ्रॉम नाउ आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होगा. एंड विद द सेजिटेरियस इन द 3rd हाउस, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ मूवमेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा. ट्रैवलिंग मुझे बहुत दिखाई पड़ रहा है आपके लिए 1 year फ्रॉम नाउ. बहुत लोगों के लिए रीसेटलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. नया नेबरहुड होगा आपका, नया घर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. नया फाउंडेशंस आप लोग ओवरऑल बिल्ड करो, नया घर भी बिल्ड करो बहुत लोगों के लिए. सो ये नया नेबरहुड होगा ओवरऑल, नया घर, नया जगह. ओके, या एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा लर्नर हो. ओके, वेरी वेरी आपका लर्निंग जो मतलब वो है ना, यानी कि यू आर वेरी वेरी, आप सीखना हमेशा पसंद करते हो, हमेशा सीखते जाना, हमेशा ग्रो होते जाना. डेफिनेटली वो चीज़ आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा 1 year फ्रॉम नाउ. आई एम सीइंग कि बहुत बुक्स पढ़ना, अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करना, और ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश करना, दैट इज़ गोइंग टू बी योर थिंग. बहुत लोगों के लिए देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी आप स्टूडेंट हो एंड आप कहीं और शिफ्ट होंगे, अलग जगह पे जाएंगे पढ़ने के लिए, वो भी मैसेज आ रहा है. ओके, जो लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए. एंड वहाँ जाकर जो कनेक्शंस आप बनाएंगे दोज आर गोइंग टू बी लाइक वेरी लॉन्ग टर्म. ओके, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस होगा वो. यप, एंड करेंटली भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में हो. आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो. वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल यहाँ पे, बहुत प्रोग्रेसिव एडवांस्ड थिंकिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है. ग्रुप नंबर 3 के लिए आप ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एंड जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही है आपके लिए. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग राइटर्स भी हो सकते हो. 1 year फ्रॉम नाउ आप बुक लिखेंगे, या फिर आप अपना थ्रोट चक्रा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे शायद. काउंसलर्स होंगे बहुत लोग यहाँ पे, या फिर आई एम सीइंग टीचर्स आउट हियर एज वेल 1 year फ्रॉम नाउ. लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, कोई कोई है जो लोग रिसर्च भी करेंगे शायद, सम काइंड ऑफ लाइक रिसर्च, डॉक्टरेट के लिए वैसा भी वाइब आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू हायर स्टडीज़ है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, बट यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू. ओके, वही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे. आप वो करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे, एंड जो आपका विश है एंड डिज़ायर है वो आप परस्यू करेंगे. एंड ओवरऑल उसके करने के चक्कर में आपका लोकेशन चेंज हो सकता है. ओके, यू माइट बी मूविंग समवेयर एल्स. And let's see, so group number 3 is live in 1 year from now. Please, group number 3 is live in 1 year from now. Okay, कुछ reversed है. Let's see, sad embrace है यहाँ पे bottom of the deck. sad embrace ये reversed है, interesting.
come together in reverse. That's so sad. ओके सो ये जो है 1 year from नाउ ओके बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है किसी इंसान को लेकर, इसीलिए ये कम टुगेदर रिवर्स्ड आ रहा है, यानी कि इसको एक्चुअली अपराइट आना था, ये रिवर्स्ड आ रहा है. सो देयर मे बी अ पर्सन ओके जो आपके लाइफ में एंटर करेगा एंड आई एम सीइंग कि यू नो बीच में 1 year from नाउ यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है, या फिर यहाँ गाइडेंस है कि शायद आपको फॉरगिव करना पड़ेगा किसी को. ओके इसीलिए यहाँ पे यू नो 3 of Cups है एंड 3 of Cups ये जो डेक है ना टैरो डेक, उसमें फॉरगिवनेस को डिपिक्ट करता है, लाइक कमिंग इनटू अ सेम पेज, कमिंग ऑन अ सेम पेज. ओके क्योंकि ये एक लायन है एंड यहाँ पे एक शीप है. सो यू नो ये दोनों हारमोनियसली एक साथ बैठे हुए हैं, बल्कि ये तो प्रेडेटर एंड यू नो वो का प्रे का कनेक्शन है यहाँ पे, बट दे आर सिटिंग पीसफुली टुगेदर. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद फॉरगिव करने की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो दिस इज़ शोइंग अप रिवर्स, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद आपको आपके हार्ट चक्रा को भी हील होना है, जिसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है यूनियन में बहुत लोगों के लिए. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. सो पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी शायद आपके लिए. ओके विद अ सैड एम्ब्रेस. या लेट मी सी फर्दरमोर ये क्या है. ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 1 year from now प्लीज. ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 1 year from now. ओके सो सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ है यहाँ पे. सो आप लोग पूरी तरह से फुल्ली जी रहे हो 1 year from now. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर मेंट टू मीट अ सोलमेट. ओके यू आर मेंट टू मीट अ सोलमेट. यहाँ पे बस थोड़ा सा डिले हो सकता है इस इंसान से मिलने में फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, वो एक मैसेज आ रहा है. सो विद प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन, आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे. यहाँ पे 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, यहाँ पे प्रिकॉग्निशन है. सो एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट आपका थर्ड आई एंड आपका साइकिक एबिलिटीज़ एंड गिफ्ट्स. आई एम सीइंग कि आपको फ्यूचर के बारे में भी पहले ही बहुत मैसेजेस दिया जाएगा, आपके सपनों में भी बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा. ओके एंड आपका गट फीलिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इट मीन्स योर यू नो क्लियर कॉग्निजेंस. ओके क्लियर सेंशियन, क्लियर कॉग्निजेंस. ओके इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आप में वो एबिलिटी. एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर के बारे में तो आपको पहले से ही मैसेज मिलेगा. ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. या आई एम गेटिंग दैट. ओ माई गॉश. ओके वन मोमेंट. सो ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये देखते हैं. ये मैंने देखा नहीं अभी तक एक्चुअली. सो कॉम्प्रोमाइज़ है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गेटिंग. कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए कोई एक सिचुएशन है ओके जहाँ पे आपको शायद कुछ हद तक थोड़ा सा यू नो सेम पेज में आना पड़े. ओके क्योंकि ये मैसेज बार बार आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए कि शायद यू नो एक कनेक्शन है या फिर एक पार्टनरशिप है जिसमें आप इजीली फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या फिर यू नो आप अपना दिल नहीं खोल पा रहे हो. एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि ये एक डिवाइन यूनियन है. ये तब तक यू नो आप लोग एक जगह पे नहीं आ सकते जब तक आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, या फिर जब तक आप लोग सिचुएशंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग ना लाए. ओके एंड फॉरगिवनेस ना लाए, तब तक यहाँ पे यूनियन नहीं है. ओके फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही साइड मैसेज आ रहा है. सो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी. एंड 1 year from now आप लोग उस जगह पे आ भी जाएंगे शायद, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ आपको ना बोलना है, कहाँ आपको हाँ बोलना है. ओके कहाँ आप एक्चुअली चीज़ों को थोड़ा रिजॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे यू नो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ एडजस्टमेंट ला सकते हो. ओके आप वो चीज़ देख पाएंगे क्लियरली 1 year from now. ओके सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका नेचर भी ऐसा होगा जहाँ यू नो यू विल बी मोर एडेप्टेबल. आप एडप्ट कर पाएंगे सिचुएशंस को लेकर. आपको ये पता होगा कि अच्छा इस जगह पे आई कैन एटलीस्ट यू नो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ये आपका जो यू नो
सेंस ऑफ सेल्फ है, या फिर जो आपका आपको निगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, देन यू कैन एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज. सो ये चीज़ आप लोग डिसर्न कर पा रहे हो 1 year फ्रॉम नाउ. या that's the message I'm getting. So you'll be changing quite a lot, you will be cutting out quite a lot of people. वो मैसेज बार बार आ रहा है यहाँ पे. लेकिन साथ में आप ऐसे लोगों को भी ढूंढ पा रहे हो अपने लाइफ में जो लोग आपके लिए सही है, हु लाइक आर वेल विशर, जो आपका भलाई चाहते हैं, जो लोग आपके. ओके, सो यू आर फाइंडिंग दोज पीपल. वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ कनेक्शन, स्पेसिफिक कनेक्शन, जहाँ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे थोड़ा सा. ओके, यू माइट फॉरगिव समबडी, जो आप अभी सोच रहे हो ना कि नहीं होगा, आई विल नेवर फॉरगिव, एंड वहाँ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो. दैट्स अ मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू. सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो यहाँ पे, जेमिनाई है. एंड फॉर सम ऑफ यू ये जो भी कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में बात चल रही है, ये विद इन 1 year टाइम फ्रेम भी हो सकता है आपके लिए. एंड 1 year फ्रॉम नाउ शायद आप इस इंसान को लेकर क्लियर हो जाएंगे. सो यू माइट एंड अप मीटिंग समबडी लाइक दैट, ओके, इन द अपकमिंग फ्यूचर, अगर करेंटली आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो. सो दैट्स द मैसेज. सो बहुत लोगों के लिए जेमिनाई, वर्गो है यहाँ पे, लिब्रा है, सेजिटेरियस, आई ऑलरेडी से दैट, एक्वारियस है यहाँ पे, कैंसर है, व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो इज हियर. बहुत लोगों के लिए, आपके लिए ना चीज़ें थोड़ा स्लो एंड स्टीडी ढंग से ग्रो हो रहा है. ओके, बट डेफिनेटली ग्रोथ तो है, चाहे स्लो हो या फिर आप जितना स्पीड चाहते हो उस हिसाब से नहीं होने से भी देयर इज़ ग्रोथ, देयर इज़ प्रोग्रेस. या सो दोज आर द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड दोज आर द ओनली साइंस आई एम गेटिंग, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.